डगरी बंगला की तरफ आने वाले खूबसूरत सफ़र के बारे में प्रोग्राम पेश किया जा चुका है। उससे आप यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। अब हम आपको डगरी बंगला के बारे में बताते हैं। ये बंगला अंग्रेज़ दौर में बनाई गई एक शानदार इमारत है, जिसमें पहाड़ी पत्थरों और जंगल की लकड़ी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत से एबटाबाद शहर का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ ये बंगला, जो ठंडियानी और नथिया गली के ट्रैक के दरमियान सतह समंदर से 2756 मीटर या 9040 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। डगरी, जिसे डोगरी भी कहा जाता है, इसका मतलब मकामी ज़बान में चीते का घर है। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ अब भी जंगली चीते पाए जाते हैं। डगरी बंगला तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता नथिया गली से मीरन जानी से होते हुए डोगरी रेस्ट हाउस तक जाता है। ये 8 से 10 घंटे की हाइकिंग है और ये ट्रैक तकरीबन 8 किलोमीटर का है। दूसरा रास्ता, जो कि ठंडियानी से शुरू होता है और डगरी से होते हुए बेरन गली की तरफ जाता है, ये तकरीबन 16 किलोमीटर का रास्ता है और तकरीबन 2 दिन में तय किया जा सकता है। तीसरा रास्ता, जो कि कठिन और लगातार चढ़ाई वाला है, वो फलकोट गांव से है। डगरी बंगला से वापसी पर नीचे उतरने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। हमने यही रास्ता डगरी बंगला से वापसी पर इस्तेमाल किया था और तकरीबन 3 घंटों में हम नीचे मौजूद गांव कुटली तक पहुंच गए थे, जहां फलकोट के लिए आसानी से जीप हासिल की जा सकती है। 2005 के ज़लज़ले की वजह से इसकी इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा था। ज़लज़ले की वजह से इसकी छत गिर गई थी, जिसे ताहाल मुरम्मत नहीं करवाया गया। इस इमारत की बहुत सी लकड़ी को दीमक खा चुकी है और इसकी हालत मज़ीद खस्ता हो चुकी है। इस बंगले का दाखिली दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है और फर्श में भी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इसकी छत लकड़ी की बनाई गई है और सर्द मौसम में बर्फ़ से बचाव के लिए छत पर टीन का इस्तेमाल किया गया है। दाखिली दरवाजे के दोनों तरफ 2 छोटे कमरे बनाए गए हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 12 फीट और चौड़ाई 6 फीट है और दोनों कमरों में एक खिड़की, एक दाखिली और खारजी दरवाज़ा और दोनों कमरों में अलमारियां बनाई गई हैं। इस बंगले के मरकज़ी दाखिली दरवाज़े के बाएं जानिब एक बहुत खूबसूरत खिड़की बनाई गई है, जिससे बाहर का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। इस दरवाज़े से दाखिल होते ही पहला कमरा लाउंज मालूम होता है, जो बाकी कमरों से कुशादा है। इस लाउंज से आगे जाएं तो 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजे 2 कमरों में खुलते हैं, जो बेडरूम मालूम होते हैं। इन बेडरूम्स में अटैच वाशरूम की सहूलत भी मौजूद है और दोनों कमरों में दाखिली और खारजी दरवाजे मौजूद हैं। इस तरह दोनों कमरों में हवा के लिए खिड़कियां भी बनाई गई हैं। इस बंगले में एक ख़ास बात यह है कि सर्द इलाके में होने के बावजूद इसमें हर कमरे में एक खारजी दरवाज़ा और खिड़की मौजूद है। हालांकि वहाँ के लोकल लोगों के घरों में खिड़कियाँ मौजूद नहीं होती। इस बंगले के दाएं और बाएं जानिब दोनों अतराफ में 2 इमारतें मौजूद हैं। दाएं तरफ की इमारत निस्बतन छोटी है और एक ही कमरे पर मुश्तमिल है, जिसमें सिर्फ एक दरवाज़ा और कपड़ों की अलमारी मौजूद है और ये इमारत सर्वेंट क्वार्टर मालूम होती है। और बाएं तरफ की इमारत अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है और तमाम इमारत लकड़ी से बनाई गई है।
اور اس عمارت میں 3 کمرے ہیں۔ ایک کمرہ باورچی خانہ ہے جس میں ایک چمنی بھی موجود ہے، اور باورچی خانے سے ایک اندرونی دروازہ میس کی طرف کھلتا ہے جس میں ابھی بھی میز اور کرسیاں موجود ہیں، اور اس کمرے سے ایک اور اندرونی دروازہ ملحقہ کمرے میں کھلتا ہے جو خان سامہ کا کمرہ معلوم ہوتا ہے، جس میں ایک کپڑوں کی الماری اور کھڑکی موجود ہے۔ یہ تمام عمارتیں اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن یہاں آ کر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت یہ بنائی گئی تھیں اس وقت انگریزوں کی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ ڈگری بنگلہ سے کچھ ہی دور ایک اور عمارت محکمہ جنگلات نے بنائی ہے، اور تمام عمارت لکڑی سے بنائی گئی ہے، اور یہاں رات رہنے کا انتظام بھی موجود ہے، جہاں محکمہ جنگلات سے قبل از وقت اجازت لے کر رہا جا سکتا ہے۔